दोस्तों, लकी ज्ञानी बाबा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन कैसे बनती है। दोस्तों, आपको तो पता ही है आज हमारे देश में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश किस तरह की तकलीफ़ों से जूझ रहा है। और यही नहीं, हमने कई ऐसे लोगों को खो दिया है जिसका हमें बेहद दुख भी है। और हमने ये भी देखा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई देश हमें अपनी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि ये जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो बनती कैसे है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जानें मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। तो दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब होता है 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धियाँ शामिल नहीं होती हैं। कानूनी रूप से यह एक आवश्यक दवा है जो सन 2015 में जारी की गई थी। देश की अति आवश्यक दवा की सूची में शामिल की गई थी। मेडिकल ऑक्सीजन को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया है। दरअसल हमारे चारों ओर मौजूद हवा में केवल 21% ही ऑक्सीजन होता है। जी हाँ, केवल 21% ही ऑक्सीजन होता है। इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड यानी कि एकदम उसको -डिग्री टेम्परेचर स्टोर करके खास वैज्ञानिकों की तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स में तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये करते कैसे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। ये बनाई जाती है ASU में यानी एयर सप्रेसर यूनिट में। हमारे आसपास मौजूद हवा में 98%, नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन जैसी गैस होती हैं। इन सभी गैसों को बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेहद कम होता है, लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करें और उसके बाद सभी गैस को बारी बारी से इन्हें एक तरीके से तरल बनाई जाएगी और उसके बाद हम इसको अलग अलग करके एक लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। इस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध हो जाती है। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल या अन्य तरह की अशुद्धियाँ जो होती हैं उन्हें अलग किया जाता है। अब अस्पतालों तक कैसे पहुंचाई जाती है ये ऑक्सीजन। इस लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरर्स बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करते हैं। यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसका एक तरीके से देखा जाए तो यह बड़े बड़े टैंकरों के अलावा छोटे छोटे सिलेंडर में भी भरे के भेजी जाती है, उससे स्टोर करी जाती है और उसे ट्रांसपोर्ट करी जाती है। और ये या तो हॉस्पिटल में पहुंचाई जाती हैं और या तो इंडस्ट्री में पहुंचाई जाती है, क्योंकि ये गैस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी काम आती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज़ मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मैट्रिक टन थी और अब ये 15 अप्रैल से बढ़ के लगभग 5000 मैट्रिक टन हो गई है। तेज़ी से बढ़ रहे ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर ही उपलब्ध हैं। ये महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, लेकिन अब लगभग 2 लाख मरीज रोज़ सामने आने के कारण टैंकर्स हमारे कम पड़ रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो सिलेंडर भी उसी हिसाब से हमारे पास नहीं है। मगर धीरे धीरे सरकार इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है और मेडिकल ऑक्सीजन अपने जो अस्पताल हैं उन तक पहुंचाई जा रही है और पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इंसान को कितनी मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से, इंसान जब अपनी नॉर्मल लाइफ में होता है तो उसको सांस लेने के लिए हर मिनट में 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी रोज़ करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के
जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होता है, जबकि छोटी ली जाने वाली सांस में 15% ही ऑक्सीजन होता है। मतलब जैसे कोई इंसान बीमार चल रहा होता है तो उसको हवा के जरिए 15% ही ऑक्सीजन मिल पाता है, यानी सांस के जरिए अंदर जाने वाली हवा का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मेहनत का काम करने या जैसे जो लोग लेबर वर्क करते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे एक स्वस्थ आदमी को 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेनी पड़ती है। अगर आप 1 मिनट में 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस ले रहे हैं तो ये किसी कमी की निशानी कहलाती है, मतलब आप किसी संकट में हैं। इसलिए ऑक्सीजन हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हमने ऑक्सीजन नहीं मिला और अगर नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है, तो हमारा दम घुटने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर हमारी समझ में आई हो या अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लकी ज्ञानी बाबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।